नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज भारत देख रहे हैं। बंगाल में चुनाव के जितने भी दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसा कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लगातार जो है वहां की कहानी दिलचस्प होती जा रही है। आज का जो मामला है, लगभग ट्वीट के जरिए जो कहानी वहां की आई है वो काफी दिलचस्प है। चलिए मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि चुनावी जो लहर है टीएमसी की, वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में वो हावी पड़ रही है। लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश को एक चुनावी रणनीतिकार को खोना पड़ सकता है। जी हां, आप समझ ही चुके होंगे कि जिस तरह से बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद तुरंत भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने यह साफ ट्वीट कर दिया है। उन्होंने आज करीब 11 बजे के आसपास जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता और लोकसभा से लेकर के देश के कई राज्यों के चुनाव की रणनीति बना चुके इलेक्शन गुरु एवं इलेक्ट्रिक एसएसजी के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने ये ट्वीट करके कहा है कि भाजपा बंगाल चुनाव में दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं एक तरह से साथों से ये चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यदि उनसे बेहतर प्रदर्शन किया तो वो अपनी दुकान बंद कर देंगे। अर्थात यह हुआ कि अगर भाजपा उनके दावे के विपरीत बेहतर प्रदर्शन करती है तो वो अपना काम छोड़ देंगे। इसके तुरंत बाद बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर हैंडल से यह लिखा है कि भाजपा की बंगाल में जो चुनावी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार को खोना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं ये ट्विटर वार जो बंगाल में शुरुआत हो चुकी है, देखने वाली बात हुई आगे कहां तक पहुंचती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में आसन विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन की यात्रा के समापन के अगले सुबह प्रशांत किशोर ने यह ट्वीट कर कहा है कि भाजपा के मददगार मीडिया घरानों से उनके पक्ष में हवा बना रखी है। सच्चाई इसके विपरीत है। भाजपा दहाई का आंकड़ा भी नहीं कर पाएगी। जी हाँ, ये बात उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे किया है। आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे कि किस तरह से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये बात रखी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति का लोहा मनवा चुके हैं प्रशांत किशोर। बंगाल विधानसभा 2021 के लिए तृणमूल कांग्रेस की रणनीति भी बना रहे हैं। उसकी कार्यशैली से तृणमूल में लगातार असंतोष भी बढ़ा हुआ है और पार्टी के कई समर्पित नेता दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। साथ ही कहा जा सके कि अधिकांश नेता जो वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तृणमूल नेताओं के लगातार हो रहे पलायन से बंगाल की मुख्यमंत्री एवं पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी सख्ते में आ सकती हैं। उन्होंने पीके की स्थिति को संभालने के निर्देश दिए हैं। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशांत की स्थिति को समय रहते संभाला नहीं तो अंतिम फैसला लेंगी। संदेश साफ है कि प्रशांत को अपनी जिम्मेदारियां से वापस मुक्त किया जा सकता है। देखने वाली बात होगी जिस तरह से ये ट्विटर हैंडल का जो ये वार चल रहा है बंगाल में, और साफ तौर से ये प्रशांत किशोर ने ये अपने ट्विटर हैंडल से ये लिख दिया है कि अगर भाजपा एक इकाई से भी अगर पार करती है तो वो अपना काम छोड़ देंगे। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी होगी कि प्रशांत किशोर की वजह से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऐसे कई नेता हैं जो तृणमूल पार्टी कांग्रेस से खफा चल रहे हैं। अब तो ये ममता बनर्जी तय करेंगे कि आगे प्रशांत किशोर से वो कितनी मदद लेती हैं और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर कितना मददगार पहुंच सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए दिलचस्प खबरों के लिए न्यूज भारत। मैं आपके साथ रितेश मोहतर।